इसलिए अगर कोई क्षत्रिय भाई यहाँ बैठे हैं तो ध्यान रखना कि जीवन में कोई भी सनातन का विरोध कर दे, पर आपने अपने जीवन में संकल्प ले लेना कि अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम सनातन का विरोध मत करना, विरोध मत करना। सनातन की रक्षा के लिए क्षत्रिय। और आज इस समय सबसे ज्यादा पूरी दुनिया जो चली है वो कहां चली है? सनातन को तोड़ने के लिए। अरे मेरे पास, मैं कह रहा हूं आपको ओपन, करोड़ों रुपए के ऑफर आ गए मेरे पास, करोड़ों रुपए के ऑफर। बोला आप हल्का सा हमारी तरफ आ जाइए, सनातन का विरोध कर दीजिए। और कितने दुख की बात है कि इस समय संत महात्माओं का लिबास पहने कुछ व्यक्ति भी सनातन का विरोध करने लग गए। नाम लिख दिया संत जी, नाम लिख दिया महात्मा जी। अरे कैसा संत, कैसा महात्मा, कैसा गुरु जो सनातन का विरोध करे? जिसने तुम्हें पैदा किया तुम उसका विरोध करोगे? अरे जो अपने बाप का नहीं हो सकता वो किसका होगा? किसी और का होगा। अपनी गाय गवाई के दर दर मांगे भीख, अपने पिता को धुतकार कर याद रखना, अपने पिता का अपमान करके अपने सनातन हमारे पिता हैं, ये हमारा आधार है, ये हमारा जन्मदाता है। और खास तौर पर भारत की भूमि में पैदा हुआ हर इंसान सनातन का अंश है। इस दुनिया में जितने लोग हैं, भारत के तो हैं ही हैं, पर पूरे विश्व के जितने लोग हैं वो सबका आधार अगर कुछ है तो सनातन है। जीवन में याद रखना, ऐसी संस्था, ऐसा कोई आपके सामने कोई ऐसा कोई प्रपंच आए जो हमारे सनातन का विरोध करे, तो अगर आप कुछ और नहीं कर सकते तो पर अपने धर्म पर अडिग रहना, अपने धर्म पर अडिग रहना, अपने सनातन पर अडिग, अपने सनातन पर अडिग रहना। करोड़ों रुपए का ऑफर आ गया, ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं। बोला तुम्हारे को लिटरेचर तैयार करके देंगे, जो छपाना छाप के देंगे, सारा खर्चा करेंगे, आपको विदेशों की यात्राएं देंगे, ये देंगे वो देंगे। करना है क्या है? केवल बोला आप गुरु गद्दी पर बैठे, थोड़ा घुमा के बोल दो, बस थोड़ा घुमा के बोल। घुमा के क्या बोल दे? जो घुमाने के लिए है ही नहीं तो घुमाए क्या? अरे जो परमात्मा के नाम को घुमाएगा, जो परमात्मा के नाम को तोड़ मरोड़ करेगा, वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा, वो खुद ही टूट जाएगा। बहुत लोग, मुझे बड़ा दुख होता है, कई बार हमारे खुद के लोग कह देते हैं लो जी ये रामचरितमानस में ना ये गलत हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। अरे भाई आपके ग्रंथों में जो लिखा है उसे आप पढ़ ही नहीं पा रहे, आपकी बुद्धि भ्रमित है, आपके अंदर ज्ञान की कमी है, आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो कि हमारे ग्रंथों में लिखा क्या है। सतगुरु देगे ज्ञान इशारे में, जो जागे सो पावे। इन ग्रंथों को पढ़ना हर किसी भी छोटे मोटे टुच्चे व्यक्ति के बस की बातें नहीं है ये। इन ग्रंथों को पढ़ना तो सब जानते हैं, हिंदी पढ़ना सीख गए, आज पढ़ रहे हैं, पढ़ना सब जानते हैं, पर समझना सब जानते नहीं है। समझेगा वही जिसके ऊपर उसकी कृपा हो। कभी मत भ्रमित होना, अपने सनातन को, अपने आधार को, अपने पिता को, अपने जन्मदाता को कभी मत भूलना। और अपने सनातनी ग्रंथों के ऊपर कभी कोई किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं, नो कमेंट्स। वो हमारा आधार है तो है, हमें इसके बारे में कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। इसलिए जीवन को बदलना है, जीवन को परिवर्तित करना है।